इस एग्जाम्पल क्या बोला देखो भी लेट द गिवन equation of two tangent adjacent sides of a parallelogram ABCD with 2x minus 3y equal to minus 23 and 5x plus 4y equal to 23. If the equation of its one side one diagonal AC is 3x plus 7y equal to 23 and the distance of A from the other diagonal is D, then the find the value of 15D square. मतलब other diagonal D find करना है. पैरेललोग्राम दिया ए बी सी डी टू एडजेसेंट साइड वाला जिसका ये 2x - 3y = -23 है. एक लाइन का और दूसरे लाइन का इक्वेशन है 5x + 4y = 23. If the equation of one diagonal is 3x + 7y = 23, the distance of A from the other diagonal D, then find the value of 15D square. अब इसमें डायग्राम दिया है. देखो दिस वन डायग्राम है ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम. सो वन ऑफ द इक्वेशन एडजेसेंट साइड, मतलब ने कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी एडजेसेंट साइड दो लिए, उसके दो इक्वेशन 2x माइनस, जैसे यहाँ पे ये एल बी डी, दिस इज ये डायगोनल का इक्वेशन आ गया, मतलब नेक्स्ट वाले. बट उसके पहले 3x - 7y 23, मतलब ये डायगोनल का इक्वेशन, ये गिवन दिया ए सी. ए सी जो डायगोनल है ना उसका इक्वेशन. तो ए सी के डायगोनल दूसरी बात 0 0 C 3 2 और ए, मतलब ये दो एडजेसेंट साइड लेंगे अपन, ये एक और ये एक, फिर ये डायगोनल. अभी देखते हैं इसको मैं कैसे सॉल्व किया ये डायग्राम को. ठीक है, देखो let the two given adjacent side of a parallelogram denoted by L1 and L2. So L1 is 2x minus 3y equal to minus 23 and L2 is 5x plus 4y equal to 23. Let the diagonal be LAC. LAC मतलब ये ना डायगोनल, डायगोनल AC बोला है ना, तो उसको LAC से डिनोट किया है. So that is equal to 3x plus 7y equal to 23. Finding the intersection point of L1 and L2, point P से डिनोट करेंगे. To find the intersection of L1 and L2 to solve the system of equation this one. तो सॉल्व करेंगे तो देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 3y पहले क्या कट किया है, y को कट किया, इसको मल्टीप्लाइंग बाय क्या करो 4, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 3 करो. इक्वेशन L1 को मल्टीप्लाइंग बाय 4 करो और इक्वेशन L2 को मल्टीप्लाइंग बाय 3 करो और दोनों को ऐड कर दो. सो ऐड करने के बाद देखो 4 इंटू इसको ये आ गया नया इक्वेशन L1, ये L2 आ गया, दोनों को ऐड कर दो. देखो 8x - 12y प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड से. सो 23x = -23 मतलब x = -1. फिर से x = -1 L1 L2 में से एक में से इक्वेशन में पुट करेंगे. तो देखो फोर कौन से L1 में पुट किया, -2 × -1 -3y = -3, दैट इम्प्लाइज -2 - 3y = -23. सो y की वैल्यू आ गई 7. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया वो -1, 7. ये किसका इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2, उसको पॉइंट P से डिनोट किया. चेकिंग इफ P लाइज ऑन द डायगोनल LAC. Substitute the coordinate P equal to -1, 7 into the equation LAC. 3x plus 7y equal to 23. So 3 into -1 plus 7 into 7 equal to -3 plus 49 equal to 46. Since 46 not equal to 23, the point P does not lie on the diagonal AC. This implies that P cannot be vertex A or vertex C. Therefore, P must be either a vertex B or a vertex D of the parallelogram ABCD. Without loss of generality, let us assume P is a vertex B. So B क्या हो गया पॉइंट -1, 7. ये जो P पॉइंट हो गया वो B पॉइंट हो गया. इसमें P जो पॉइंट है ना, वन ऑफ द इक्वेशन LAC में पुट कर दिया, सेटिस्फाइड करता है कि चेक किया. तो यहाँ पे 46 था, नॉट इक्वल टू 23. द पॉइंट P डज नॉट लाई ऑन द डायगोनल AC. This does not lie on the diagonal AC. This implies that point P cannot be vertex A or vertex C.
Therefore, P must be either vertex B or vertex D of the parallelogram ABCD. So without loss of generality, let us assume here P is a vertex B. B equal to minus 1 comma 7. Finding vertex A and C को find करेंगे. Since P is B, L1 and L2 represent the of the side meeting at B. P is B ना L1 और L2 side meeting मतलब वो adjacent side है ना एक दूसरे के. So let AB be L1 और BC भी लिए L2. तो यहाँ से अपन ने क्या A और C फाइंड कर सकते हैं. फाइंडिंग द वर्टिस इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड LAC. दिस इज L1 और LAC जो डायगोनल का लाइन का एलिमेंट है ना वो लाइन है. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. जैसे ऊपर में अपन ने L1 और L2 किया वैसे ही इसको करना है. तो देखो यहाँ से कट किसको करेंगे. पहले किसको कट किया है y को. इसको मल्टीप्लाइंग बाय क्या करो 7. इसको मल्टीप्लाइंग बाय 3. दोनों को ऐड कर दो. देखो मल्टीप्लाइंग बाय क्या किया यहाँ पे 3 और ओके पहले x कट कर दिया. इसको मल्टीप्लाइंग बाय 3 किया इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दिया. तो इन दोनों को किया फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया. सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे y इक्वल टू क्या है 5. एंड y इक्वल टू 5 वन ऑफ द इक्वेशन L1 में पुट कर दो. देखो 22x माइनस 3 इंटू 5 दैट इज क्या है x आ गया -4 मतलब a वर्टेक्स क्या हो गया -4 5. c वर्टेक्स निकालने के लिए L2 है ना AC है ना क्योंकि देखो अपन ने कहा है AC डायगोनल AC. तो C वर्टेक्स निकालने के लिए देखो L1 एंड BC भी L2. तो C कॉमन AC BC और AC में C कॉमन है ना. C वर्टेक्स निकालने के लिए देखो BC L2 एंड डायगोनल AC L ये L AC लाइन है मतलब BC और AC में C कॉमन है तो वर्टेक्स C निकलेगा यहाँ से. इन दोनों को सॉल्व करो. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो अभी मल्टीप्लाइंग L2 बाई 3 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो. देखो ये नया इक्वेशन आ गया मल्टीप्लाइंग बाय 3 करने के बाद इसको मल्टीप्लाइंग बाय 5 करने के बाद नया इक्वेशन आ गया. सब्सट्रैक्ट कर दो. If we subtract them, left hand side, right hand side, right hand side, we get y equal to 2. Then substitute y equal to 2 into L2. L2. So 5x plus 4 into 2 equal to 23. So 5x plus 8 equal to 23 मतलब x equal to 3. The point C will be 3 comma 2. We get point vertex C. That is 3 comma 2. B vertex we find B vertex, we find A vertex, we find C vertex, then we find vertex D. We now have coordinates 3 vertices A, B, C. You already finded this. So let D be the fourth vertex XD comma YD. In the parallelogram, the diagonal bisect each other. In the parallelogram, diagonal bisect each other. Let M be the midpoint of the diagonal AC. So how to find the midpoint for how diagonal मतलब midpoint मतलब coordinate this. तो उसके लिए देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला m इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स सी. डायगोनल AC के ऊपर का मिड पॉइंट है ना. AC कह दिए A और C मतलब x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 मतलब एक्स ए प्लस एक्स सी डिवाइड बाय 2. y कोऑर्डिनेट का सम 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2. तो ये आ गया -1/2 7/2. दिस इज मिड पॉइंट. m इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD. M is also midpoint of the diagonal BD using the coordinate B -1, 7. D क्या हो गया XD YD. तो -1 प्लस XD डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -1/2. ये -1/2 क्योंकि ये मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑलरेडी दी है ना. तो -1 प्लस XD इक्वल टू -1 तो XD इक्वल टू 0. 7 प्लस YD डिवाइड बाय 2 तो इक्वल टू 7/2 मतलब 7 प्लस YD इक्वल टू 7 दैट इज इक्वल टू YD इक्वल टू 0. वर्टेक्स D इज अ 0,0 मतलब ओरिजिन. Then find the equation of the other diagonal BD. मतलब इस क्वेश्चन में ने क्या अपने को D अदर डायगोनल BD फाइंड करना पड़ेगा. मतलब the distance of A from the other diagonal is D. तो अदर डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा. Then find the value of 15D square. पहले अदर डायगोनल फाइंड करना. तो अदर डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे देखो. फोर वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. यहाँ पे पूरे के पूरे वर्टाइसेस फाइंड कर लें. द गिवन डायगोनल इज AC एंड अदर डायगोनल इज BD. Using the B is -1, 7 D.00 to find the equation of a diagonal BD. First we find the slope of the line है ना.
मतलब वो डायगोनल एक लाइन होगी ना, उसको स्लोप फाइंड करेंगे बीडी ऑफ एम बी डी से डिनोट किया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू ये एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन पुट कर दो इसमें। 7 - 0 1 - 1 0 तो 7/-1 using the points law form y minus y1 equal to mx minus x1 with d 0 comma 0. So y minus 0 equal to minus 7 x minus 0. So y equal to minus 7 x. This is the line of other diagonal. And rearranging into the standard form ax plus by plus c equal to 0, the equation of diagonal bd is 7x plus y equal to 0. अभी कैलकुलेट करेंगे इस एग्जांपल में डी फाइंड करना है, स्मॉल डी। और स्मॉल डी क्या है अपना, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द अदर डायगोनल डी, मतलब वहां पे देखो अदर डायगोनल, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल क्या है बी डी, इसके लिए डी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या है उसका, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स ए -4,5 टू द डायगोनल बी डी 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखो, द डिस्टेंस डी फ्रॉम द पॉइंट x0 y0 to the line ax plus by plus c equal to 0 is given by the formula d equal to mod of ax0 plus by0 plus c upon root of a square plus b square. Here x0 y0 equal to -4, 5 and for the line bd a equal to 7 b equal to 1 c equal to 0। तो पूरे के पूरे वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए बी सी x0 y0 पूरे वैल्यू इसमें पुट करने पर डी क्या आ गया 23/√15, ये आ गया डी। चलिए फाइनल कैलकुलेशन 15 डी स्क्वायर फाइंड करना है इस एग्जांपल में। सो 15 लेट्स फाइंड डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या गया 23/√15 मतलब 23 स्क्वायर अपॉन 15 529/50। सो 15 डी स्क्वायर इक्वल टू 50 into 529/50, दैट इज 529 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द डायग्राम। The answer of this question is 529। Next.